this is Suryaban, motivational speaker trainer. Friends, I'm back with new topic. My today topic is आप एक अच्छी शख्सियत कैसे बने। आज हर एक इंसान को एक अच्छी शख्सियत बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक अच्छी शख्सियत नहीं बनते हैं तब तक आप किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते, किसी के साथ एक अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते और किसी के साथ आप पार्टनरशिप ही नहीं कर सकते। अच्छी शख्सियत का मतलब पॉजिटिव पर्सनालिटी। मेरे पास 6 ऐसे फार्मूले हैं जिसको फॉलो करके आप एक अच्छी शख्सियत बन सकते हैं, जिसको फॉलो करके सिर्फ नॉट ओनली यू कैन बिकम अ पॉजिटिव पर्सनालिटी बट ऑल्सो यू कैन मेक सम अनदर पर्सन पॉजिटिव पर्सनालिटी। सिर्फ आप ही नहीं, आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स को भी पॉजिटिव पर्सनालिटी बना सकते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप ब्लेम। फ्रेंड्स, आज जो मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है वो है ब्लेम करना, आरोप लगाना। आज लोग ज्यादातर लोगों को, दूसरे लोगों को आरोप लगाते हैं, किसी न किसी जरिए से उनको आरोप लगाते हैं ताकि वो खुद को बचा सकें। आरोप लगाने से आप अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। आरोप लगाने से आप अपना ईमानदारी खोते हैं, आप अपना जिम्मेदारी खोते हैं। आप किसी को आरोप लगाते हैं कि मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो आप अपने अंदर का जो कैरेक्टर है, जो आप अपने अंदर का सिंसियरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीजें आप खोते हैं। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं और आप उस पर अच्छे से समझ पाएंगे। एक लड़का था जिसका नाम जॉन था और वो अपनी माँ के पास आकर बोला कि रोहन घर का शीशा तोड़ दिया। तो माँ ने पूछा कैसे? तो उसने बताया कि मैं रोहन को मारने के लिए बड़ा कंकड़ फेंका और रोहन बैठ गया और कंकड़ जाकर शीशे में लग गया, इसलिए वो टूट गया। तो कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे ही है, गलती वो खुद करते हैं लेकिन दोष किसी और को देते हैं। सो डू नॉट ब्लेम एनीबडी। आप किसी को ब्लेम मत करिए। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो कंसिडरेशन। आप दूसरों की परवाह करें, क्योंकि आप जब दूसरों की परवाह करने लगते हैं तो उस इंसान के अंदर आपको लेकर, आपके कार्य को लेकर एक अलग अनुभूति जगती है। वो इंसान आपके साथ सच्चे दिल से जुड़ना चाहता है, वो इंसान आपके साथ सच्चे दिल से रहना चाहता है। हम दूसरों की परवाह नहीं करते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। डोंट बी सेल्फिश। आपको दूसरों के बारे में भी उतना ही सोचना है जितना आप अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप एक सोशल एनिमल हैं और सोशल एनिमल होने के नाते इट इज योर ड्यूटी टू कंसीडर अबाउट एनीबॉडी एल्स। आप दूसरे के बारे में भी उतना ही परवाह करें। परवाह करना एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही रिच एबिलिटी है और आपको ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज जनरली हर इंसान के अंदर पाया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेल बिहेव्ड पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एंड मीडियोकर पीपल। आप ज्यादातर लोगों के साथ बैठ जाइए, क्रॉस लाइनिंग हर जगह है। You can find the cross lining in office, you can find the cross lining in business, you can find the cross lining in family. क्रॉस लाइनिंग का ही मतलब है क्रिटिसाइज करना। तो आपको किसी के बारे में, चाहे उसके एबिलिटी के बारे में, चाहे उसके वीकनेस के बारे में, किसी बारे में आपको क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। ये पॉजिटिव पर्सनालिटी की पहचान है कि वो किसी भी वर्क को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट गॉसिप। गॉसिप के बारे में मैं बात करूं तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी है। आज लोग जब आपके सामने किसी के बारे में बुराई करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि वो आपके बारे में बात नहीं करेगा। द सेम पर्सन विल टॉक बिहाइंड यू। जब आप उसके सामने नहीं रहेंगे, वो इंसान आपके पीठ पीछे बातें करेगा। जो गप्पी इंसान होते हैं और झूठ बोलने वाले जो इंसान होते हैं, उनमें बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। गप्पी इंसान कोई भी बात, कोई भी टॉपिक सुन बहुत जल्दी लेते हैं, लेकिन दूसरे के साथ उसको मजे ले लेकर सुनाते हैं, मजे ले लेकर सुनाते हैं। और गप्पी इंसान के पास कोई काम नहीं होता
और ना ही उनके पास कोई दिमाग होता है। वन मोर टाइम, गप्पी इंसान के पास ना ही कोई काम होता है और ना ही उनके पास कोई दिमाग होता है। अगर आप गप्पी इंसान के संगत में हैं, कहते हैं ना, जो गप हाँकता है और जो गप सुनता है वो दोनों दोषी होते हैं। जो हाँकता है और जो सुनता है वो दोनों में उसकी एबिलिटी, उसका कैरेक्टर घुस जाता है। गप एक कैरेक्टर से निकलता है। जब आप किसी के बारे में उल्टा बोलते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं और किसी के बारे में मजे ले लेकर बोलते हैं, तो इसका मतलब आप अपने कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप हमेशा इन सब सारी चीजों से बचें। एंड नेवर जज एनीबॉडी बिहेवियर रॉन्ग मीनिंग। आप किसी के बिहेवियर को गलत अर्थ मत लगाइए। सपोज दैट आपने किसी को फोन किया और उसने 1 या 2 दिन तक आपको रिस्पांस नहीं दिया, तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि वो इंसान मेरी परवाह नहीं करता या वो इंसान मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे कॉल को देखने के बावजूद भी उसने मुझे कॉल रिस्पांस नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो इंसान कहीं पर बिजी रहा हो सकता है वो इंसान आपको कॉल कर रहा हो और आपके पास उसका कॉल पहुंच ना पा रहा हो सकता है उसके साथ कुछ और अनहोनी हो गया हो। अपने अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर जज मत करिए, अपने अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर का मीनिंग मत निकालिए। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर। ईमानदार बनिए और सच्चे इंसान बनिए। ईमानदारी की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहां पर सब ईमानदार दिखते हैं बाय ड्रेसअप, बाय वर्ड, बट ईमानदार बनते नहीं हैं। कहते ना, ईमानदार दिखना अलग चीज है और ईमानदार बनना अलग चीज है। ईमानदार बनना मतलब आप ईमानदार अपने कैरेक्टर से हैं और ईमानदारी कैरेक्टर से जन्म लेती है, और ईमानदार बनना मतलब फ्लैटरी, ये चापलूसी की एक निशानी है। आज आपको ईमानदार आदमी बहुत कम मिलेंगे। जो ईमानदार हैं, रियल में ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार दिखने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो इन सारी एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करें। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको अपने लाइफ में बैलेंस करें। अगर आप एक अच्छा पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, एक अच्छी शख्सियत बनना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और जो आप इसको एक बार समझ लिए तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छी शख्सियत बन जाएंगे। अच्छी शख्सियत बनने के लिए कोई और अलग काम नहीं करना है। आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है और उसमें से उस एबिलिटी का लिस्ट बनाइए जिससे आप एक अच्छी शख्सियत बन सकते हैं, और उस एबिलिटी का भी लिस्ट बनाइए जो आपकी एक अच्छी शख्सियत बनने में मदद करती है और जो आपको एक अच्छी शख्सियत बनने में आपको योगदान देती है। लेकिन उस एबिलिटी का भी लिस्ट बनाइए जो आपको एक अच्छी शख्सियत बनने में रोक रही है, जो आपके एक अच्छी शख्सियत बनने में एक अड़कल पैदा कर रही है। इसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ पाएंगे कि आपको कौन सा ऐसा वर्क करना चाहिए और कौन सा ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा वर्क, इट मींस इफ यू फॉलो दिस step, you become very good personality, you become very good positive personality, and if you make the list of those things which is pulling you back and you avoid them, and also you work on a good things, good ability, and you become a good personality. Thank you for watching my video.